नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इस महीने की 30 तारीख को विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हमने यह भी देखा है कि अप्रैल मई में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की भाषा किस कदर उसका स्तर नीचे गिराया था, और इस उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब इस पे राजनीति में भी कोरोना और वैक्सीन जैसी शब्दावलियों का इस्तेमाल होने लगा है। अभी टीएमसी के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की तुलना वायरस से की है और ममता की तुलना वैक्सीन से की है। आज देखेंगे इसी की चर्चा और इसी पर बात करेंगे और देखेंगे आखिर कहाँ कहा, क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा अभिषेक बनर्जी ने। तो आइए देखते हैं क्या कहा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध कर दूं, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। टीएमसी के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने उपचुनाव के लिए अपने चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी की तुलना वायरस से की है तो ममता बनर्जी की तुलना वैक्सीन से की है। कूच बिहार जिले के दीनहाटा में अपनी चुनावी सभा में उन्होंने बीजेपी की तुलना वायरस से की। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने कहा बीजेपी एक खतरनाक वायरस है और वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या करना है ये अब तक आप लोग जान चुके हैं। बीजेपी वायरस की वैक्सीन का नाम है ममता बनर्जी, लेकिन इस वैक्सीन की डोज कब और कैसे दी जाती है। डायमंड हार्बर के तृणमूल कांग्रेस सांसद का कहना था कि अगले 30 तारीख यानी जिस दिन 4 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे उपचुनाव में, उस दिन वैक्सीन की पहली डोज पड़ेगी और दूसरी डोज 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद से ही सवाल किया जनता से, लेकिन इसका जवाब खुद दिया। उनका कहना था कि 2 डोज के वैक्सीन के बाद देश से बीजेपी का खात्मा हो जाएगा और पूरा देश इस समय बंगाल की ओर देख रहा है, ममता बनर्जी की ओर देख रहा है। उनका कहना था कि त्रिपुरा और गोवा के बाद अब हम मेघालय, असम और उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, वहाँ भी पार्टी अपना पांव रखेगी और मजबूती से रखेगी। और उसी दिन उत्तर बंगाल की ममता की एक सभा में उत्तर प्रदेश के 2 कांग्रेस नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और ममता बनर्जी ने भी गोवा जा रही हैं। ममता बनर्जी भी 28 को जा रही हैं 5 दिनों के दौरे पे, आपको पता है। अभिषेक के जो ये वायरस वाली टिप्पणी की, इसके जवाब में बीजेपी ने भी उन पर टिप्पणी की है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं समीक भट्टाचार्य, उनका कहना था कि अभिषेक तृणमूल के जन्म की कहानी शायद उनको नहीं पता है, इसलिए वे ऐसी बात कह रहे हैं। आज वे जिनको वायरस कह रहे हैं, 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी अगर नहीं होते तो उस पार्टी का बचना असंभव होता। अब उनको इस टिप्पणी का योग्य जवाब आम लोग ही देंगे। लेकिन आखिर राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की वैक्सीन ममता कैसे बनेगी? तृणमूल नेतृत्व का कहना है कि बंगाल में बीजेपी को ममता ने धूल चटा दी है। इसके बाद भवानीपुर समेत 3 सीटों पर उपचुनाव जब हुए थे पिछले महीने, उसमें भी 3 के मुकाबले 0 सीटों से जीत गई है। स्कोर 3-0 रहा है तृणमूल कांग्रेस का। अब जो इस महीने 4 सीटों पर उपचुनाव है, इसमें चारों सीटें तृणमूल कांग्रेस जीतेगी, ऐसा इन तमाम नेताओं का दावा है। और राष्ट्रीय राजनीति के मामले में त्रिपुरा और गोवा में तृणमूल कांग्रेस अपने ज़मीन मजबूत करने में जुटी है और बीजेपी के मुकाबले के लिए बीजेपी के साथ तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के भी कई नेताओं को तोड़ लिया है, त्रिपुरा से गोवा तक, और वे लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और ममता ने बार बार बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष से एकजुट होने की भी अपील की है। और
उत्तर प्रदेश के दो नेता, जैसा कि मैंने बताया, सिलीगुड़ी में एक ममता की सभा में शामिल हो गए। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के नाती राजेश पति त्रिपाठी और उनके पुत्र ललित पति त्रिपाठी हैं, जो एक दौर में यूपी में हस्ती हुआ करते थे। कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस के सबसे जनाधार वाले नेता होते थे। ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि आप लोग कमलापति त्रिपाठी और लोकपति त्रिपाठी का नाम तो जानते ही हैं, कांग्रेस के मशहूर नेता थे। अब राजेश पति त्रिपाठी ने भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और उनकी पुत्र भी शामिल हो गए। और लेकिन आखिर पार्टी कांग्रेस के नेताओं को क्यों शामिल कर रही है, अपने साथ क्यों ले रही है? ममता का जवाब था कि हमारा वो ऐसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है जो बीजेपी के सामने सिर झुकाती है। मैंने भी कांग्रेस किया है, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाई थी। ममता ने यह भी कहा कि मैं अगर पश्चिम बंगाल चला सकती हूं तो देश भी चला सकती हूं, मेरी पार्टी चला सकती है। मैं 7 बार सांसद रह चुकी हूं, 4 बार मंत्री थी, पूरे भारत में मैंने काम किया है। दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने दीनहाटा में निशित प्रामाणिक को भी आड़े हाथों लिया। आपको ध्यान होगा, दीनहाटा सीट पर निशित प्रामाणिक चुनाव लड़कर जीते थे, 57 वोटों से जीते थे, लेकिन उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था और सांसद बने रहना ही मंजूर किया था। उसके बाद बीती जुलाई में मंत्रिमंडल के फेरबदल के समय उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। तो अभिषेक का आरोप था कि निशित प्रामाणिक राज्य में मंत्री बनने के लालच में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जब यहाँ बीजेपी की लुटिया गोल हो गई तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा देना ही बेहतर समझा और बीजेपी की नीतियों की, बीजेपी के नेताओं की भी उन्होंने खिंचाई की। तो धीरे धीरे अब चुनाव प्रचार जम रहा है, दोनों तरफ से हमले और आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहे हैं। मैं रोज़ाना अपडेट देता रहूँगा कि क्या हुआ। इस बीच आपको पहले मैंने बताया था कि परसों यानी 28 अक्टूबर को ममता 5 दिनों के लिए गोवा दौरे पर जाएंगी, क्योंकि 28 को यहाँ चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो फिर भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।